उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के मौके पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। सीएम धामी देहरादून के शहीद स्थल पहुंचे, जहां उन्होंने राज्य आंदोलन के दौरान शहीद हुए आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद बीजेपी मुख्यालय में उत्तराखंड स्थापना दिवस के मौके पर प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। साथ ही इस दौरान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट समेत कई नेता मौजूद रहे। सबसे पहले तो मैं पूरे प्रदेशवासियों को और उत्तराखंड से बाहर जो प्रवासी उत्तराखंडी भाई बहन हैं, उन सभी को राज्य स्थापना दिवस की मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और भारतीय जनता पार्टी में आज बहुत ही चूँकि एक पर्व के रूप में राज्य स्थापना दिवस को मनाया जाता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कालखंड में ही अटल बिहारी वाजपेयी जी ने आज से ठीक 22 वर्ष पूर्व इस राज्य की स्थापना की थी। उनके कालखंड में ही राज्य बना था, इसलिए भारतीय जनता पार्टी इस राज्य को आगे ले जा सकती है। आज यहाँ पर प्रदर्शनी का विशेष रूप से यहाँ पर आयोजन किया गया है, उसका उद्घाटन अभी हम लोगों के द्वारा होना है। तो उसमें राज्य स्थापना से लेकर अब तक तमाम प्रकार के जो घटनाक्रम हुए हैं, राज्य का जो आंदोलन हुआ है, राज्य की प्राप्ति का आंदोलन हुआ है, संघर्ष हुआ है, माताओं बहनों ने जो आंदोलन में अपना बहुत संघर्ष किया है, बड़ी पीड़ाएं झेली हैं, क्रूरतम पीड़ाएं, चाहे खटीमा का गोलीकांड हो, मुजफ्फरनगर का गोलीकांड हो, मसूरी का गोलीकांड हो, पूरे उत्तराखंड के अंदर जो आंदोलन चले हैं, हम आज के इस दिन पर समस्त भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी कार्यकर्ता, हमारे सभी लोग, हम यह भी संकल्प लेते हैं कि उत्तराखंड राज्य जिन सपनों को लेकर जिस निर्माण के लिए आगे बढ़ा था, उन सपनों को पूरा करने के लिए हम लोग लगातार काम करेंगे, लगातार हम लोग इसके लिए प्रयास करेंगे। देखिए, उत्तराखंड राज्य के स्थापना दिवस के अवसर पर मैं सबसे पहले देश के सभी अपने प्रदेश के नागरिकों को बहुत इधर से बधाई देता हूं। जो शहीद हुए उनको श्रद्धांजलि देता हूं। आज हम सबके लिए उत्साह का दिन है। लंबे संघर्ष के बाद राज्य मिला, अटल बिहारी वाजपेयी ने राज्य दिया, मोदी संवार रहे हैं। इस भाव को लेकर आज पूरे प्रदेश के अंदर हमने शहीदों के सम्मान का कार्यक्रम तय किए हैं। हमारे 252 मंडलों में आज भारतीय जनता पार्टी द्वारा विचार गोष्ठी और शहीदों के सम्मान का कार्यक्रम है। आज कार्यालय में प्रदर्शनी का उद्घाटन हुआ। अटल जी क्योंकि इस राज्य के निर्माता हैं, उनकी यादें यहाँ के जनमानस में लंबे समय तक बनी रहें, इस भाव के साथ ये प्रदर्शनी आज यहाँ पर लगाई गई। और मोदी जी के हृदय में उत्तराखंड बसता है, और जो भी विकास कार्य इस बीच हुए हैं, पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री और हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व जो विकास कार्य हुए हैं, उन कार्यों की प्रदर्शनी हमने यहाँ पर लगाई है। और अभी सभी मंडलों के अंदर हमारे कार्यक्रम होंगे। गोष्ठियों का उद्देश्य ये भी है कि सरकार को सकारात्मक सुझाव राज्य के विकास के लिए, इस विषय को लेकर बहुत सारे सुझाव भी हम संकलित करते हुए और प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को हम सौंपेंगे, जिससे कि जो भाव के साथ, जिस उद्देश्य के साथ ये राज्य गठन हुआ है, उस उद्देश्य की ओर हम बढ़ सकें। वहीं उत्तराखंड के पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत और कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने भी सभी प्रदेशवासियों को राज्य स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी। राज्य स्थापना दिवस पर सभी उत्तराखंड वासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आज राज्य निर्माण के 22 वर्ष पूरे हो रहे हैं, और इन 22 वर्षों में राज्य ने तमाम विकास के आयामों को छूने का प्रयास किया है। चाहे प्रति व्यक्ति आय देख लीजिए, जो हमारा बजट का जो लेआउट प्लान है उसमें देखिए जो बढ़ोतरी हुई है, सड़कों की दृष्टि से बिजली, पानी, रोड्स, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर, तमाम तरह के डेवलपमेंट के कार्य ये राज्य में इस दौरान हुए हैं। आज भी राज्य में विकास की जो डिमांड है, जो मांग है, वो अभी भी लगातार बढ़ रही है। इसीलिए कहते हैं कि विकास जो है एक सतत प्रक्रिया है और इसकी निरंतर डिमांड बनी रहेगी। उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दौरान शहीद हुए आंदोलनकारियों को सादर नमन करते हुए मैं समस्त प्रदेशवासियों को उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस की 23वीं वर्षगांठ पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। 9 नवंबर 2000 को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रद्धेय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में वर्षों से चली आ रही
पृथक राज्य की मांग को जनभावनाओं के अनुरूप पूर्ण किया गया। राज्य गठन के बाद उत्तराखंड को संवारने का काम यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया। उत्तराखंड में विकास का जो भी काम हुआ है वह इस बात का प्रमाण है कि अब पहाड़ का पानी और जवानी दोनों यहाँ के काम आ रहे हैं। वहीं राज्य स्थापना दिवस के मौके पर मसूरी में भी राज्य आंदोलनकारियों ने अपनी बात रखी। राज्य आंदोलनकारी देवी गोदियाल का कहना है कि जिस अवधारणा के साथ उत्तराखंड राज्य का गठन किया था वो आज तक पूरी नहीं हो पाई। राज्य आंदोलनकारी और पूर्व पालिका अध्यक्ष मनमोहन सिंह मल का कहना है कि जल, जंगल और जमीन के लिए उत्तराखंड राज्य आंदोलन किया गया था और उसमें सभी ने बढ़ चढ़कर भागीदारी भी दी थी, लेकिन आज उत्तराखंड में अफसरशाही हावी है। उत्तराखंड राज्य बनने के बाद जो आज पूरे उत्तराखंड में दिख रहा है और बड़ी बड़ी घटनाएं हैं भ्रष्टाचार की, उत्तराखंड में लगातार बढ़ती जा रही हैं। चाहे हाकम सिंह कांड हो, चाहे अंकिता प्रकरण हो, चाहे भूमाफियों के सवाल पर हो, उत्तराखंड में पाया तो कुछ नहीं है, पर खोया है उत्तराखंड राज्य ने। और जो इस राज्य के उत्तराखंडी हैं, जिनके अंदर उत्तराखंडियत की शेष बचा हुआ है, वो आज भी सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं। और उत्तराखंड राज्य मिलने के बाद जो यहाँ की हकीकत है, ज़मीनी हकीकत से आप दो चार नहीं कर सकते, वो तमाम पब्लिक को दिख रहा है। पूरे राज्य के रहने वाले सरकारी और कर्मचारी और अधिकारी नेताओं ने जो खुले आम करके जो भ्रष्टाचार की छूट चल रही है, उससे ये प्रतीत होता है कि 22 सालों में राज्य जो है गर्त की तरफ हो गया। अब अगर आप 22 साल पीछे 94 के आंदोलन में जाएंगे तो उस समय आम जनमानस की क्या सोच थी, किसी बोली भाषा, किसी जाति, किसी धर्म की क्या एक भावना थी कि उत्तराखंड राज्य बनेगा, शिक्षित बेरोजगारों को नौकरियां मिलेगी, बहुत कुछ विकास होगा, उत्तराखंड की राजधानी पर्वतीय क्षेत्र में होगी जहां से पूरे क्षेत्र का विकास होगा, पहाड़ी क्षेत्र का। लेकिन कहीं पर भी सरकारें चाहे किसी की भी आई हो, और आज जो विगत 10 वर्षों से एक पार्टी की सरकार है, मैं उन्हीं से पूछना चाहता हूं कि आपने जो है अपने 10 साल के, 12 साल के, 14 साल के टेन्योर में आपने उत्तराखंड के उन तमाम जो लोगों की, मातृशक्ति की, छात्रों की, शिक्षित बेरोजगारों की, आम जनमानस की जो भावना थी, जो एक सोच थी कि कैसा हमारा राज्य बनेगा, उस राज्य के प्रति आज किसकी जवाबदेही है? ये सबसे बड़ी बात तो ये है। जिन अपेक्षाओं को लेकर, जिन उम्मीदों को लेकर उत्तराखंड राज्य की स्थापना के लिए लोगों ने संघर्ष किया, अपनी जान देकर अपनी कुर्बानियाँ दी, आज लगभग सभी लोग अपने को ठगा महसूस कर रहे हैं। क्योंकि जो पहाड़ों की स्थिति आज जस की तस बनी हुई है, आज ही पहाड़ों में न बिजली है, न पानी है, न सड़कों की सुविधा है, शिक्षा स्वास्थ्य की तो सबसे बुरा हाल है। और सबको पता है कि पूरे पहाड़ से पलायन लगातार जारी है, गांव के गांव खाली हो रहे हैं। तो आखिर इस राज्य को बनाकर हमने क्या पाया? जो भी राजनीतिक दल सत्ता में रहे हैं, उन्होंने सिर्फ मैदानी क्षेत्रों का विकास किया है, पहाड़ी पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, जिससे नहीं लगता कि जो हमारे सपने थे, जो आंदोलनकारियों के सपने थे, शहीदों के सपने थे, वो कहीं साकार होते दिख रहे हैं। संवाद 365 के लिए देहरादून से दिनेश कुमार और मसूरी से राजवीर औचला की रिपोर्ट।